राजीव जी, ये भी एक सच्चाई है ना कि नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा दाग परिवारवाद का लगने से उनके बेटे ने ही उनको बचा लिया, वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारे कह रहे थे निशांत कुमार को सीधा सीएम बनाओ, डिप्टी सीएम बनाओ, मंत्री बनाओ। क्या ये सच नहीं है? अगर उस निशांत कुमार ने खुद ही कहा कि मैं पहले संगठन में काम करना चाहता हूं, और ये शायद उनकी पूरी जिंदगी का, राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा दाग होता। अभी तक आप लोग यही कहते थे ना कि उनको परिवार को पॉलिटिक्स में घुसेड़ने का कोई ये सब नहीं है, बट आप लोग तो पूरा इसमें ताकत लगा दिए थे। एक बात जरूर मैं कहूंगा अंजना ओम कश्यप जी, आप देश की एक ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने ज्यादातर राज्यों के राजनीति को बहुत करीब से देखा है। और जहां तक वंशवाद और परिवारवाद का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह की बुनियाद उन्होंने डाली, कोई भी परिवार के सदस्यों का जिक्र करने से परहेज करता है। लेकिन एक परिस्थिति आई और लोगों को ऐसा लगा कि एक जो बिहार के साथ जो नीतीश कुमार जी का जो जुड़ाव है, जिस तरह से बिहार को उन्होंने कामयाबी के रास्ते आगे बढ़ाने का काम किया, जो अनुभव है, जो विरासत है, इसको आगे ले जाने के लिए निशांत आ गया है। और निशांत की छवि अन्य राजनेताओं के पुत्रों की तरह नहीं रही, बेहद सहज, मृदुभाषी। और हमारा आज भी मानना है कि योग्य संतान अगर है तो ये परिवारवाद की परिभाषा से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज भी उन्हें फैसला करना चाहिए और बिहार की राजनीति में हम लोगों की अगुवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। शशि शेखर जी, ये अब नई परिभाषा आज परिवारवाद की इन्होंने लिख दी कि अगर बेटा मृदुभाषी हो और बेटा योग्यपूर्ण हो तो ये नई परिवारवाद माना जाएगा। क्यों ये परिवारवाद खींच रहे? तो अच्छा हुआ कि खुद ही निशांत जी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। शशि शेखर जी, आप जानते हैं मैं अपने प्रवक्ता मित्रों की बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन निशांत कुमार की बात जहां तक है, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पार्टियों को एक रखना बड़ा मुश्किल होता है अगर एक व्यक्ति संचालित पार्टी होती है, और उसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनका कोई बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। तो जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा नाच कर रहे हैं। जिम्मेदारी है, अगर उस पर भी कोई कमेंट आप करें, क्योंकि नीतीश जी अब नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। तो तेजस्वी यादव की आपने प्रतिक्रिया सुनी है, वैसा ही लग रहा है जैसे अभी भी चुनाव बाकी है, उसी अंदाज में वो बोल रहे थे। लेकिन 25 सीटें आरजेडी की आई थी और कांग्रेस पार्टी की इस बार 6 सीटें आई थी। और एआईएमआईएम तो आपने देख ही लिया था कि किस तरह से अजय उपाध्याय जी ने उसने आपकी बराबरी कर ली इस बार बिहार में। तो इसमें ये सब आप लोगों को भी सोचना होगा। जो ये बात कही जाती है, शशि शेखर जी आपकी बात बीच में रह गई, पूरी कर लीजिए भाई। तो लोगों में ये जो नया जनरेशन है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, हम मुकुट उसके सर पर डाल के ही हटेंगे पॉलिटिक्स से, ये सिस्टम ज्यादा चलता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं चलता हुआ दिख रहा है आपको? अगर आप देखिए तो हर जगह वही सिस्टम चल रहा है। और जो मैं फिर कह रहा हूं, जो संगठन आधारित पार्टियां हैं, जैसे कैडर आधारित पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी में ये दम था कि वो नरेंद्र मोदी को उठाकर प्रधानमंत्री बना सकती थी। वो किसी भी अपने कार्यकर्ता को आगे ला सकती है। लेकिन अगर आप कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियां देखिए तो एकजुटता का अकेला फॉर्मूला ऐसा लगता है कि पुत्र ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, और उसके लिए संग्राम भी हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा संग्राम हुआ, तेजस्वी यादव के घर में संग्राम चल रहा है, वहां भी हुआ, और संग्राम बाहर से भी हुए। कभी कभी उसमें कुछ लोग जीत गए, जैसे चंद्रबाबू नायडू जीत गए थे जानकी अम्बा से, तो ऐसे, लेकिन वो परिवार के ही लोग थे जो थे। अब इसे आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, मेहता जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बोलिए, फिर मैं प्रीति शेखर जी के पास जाऊंगी। प्रीति शेखर जी मुस्कुराइए ना, इतना बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, आप इतना गंभीर मुद्रा में दिख रही हैं एकदम। हाँ बोलिए मेहता जी, बोलिए। जी देखिए, सामाजिक न्याय निवेश करने में बिहार अव्वल रहा है। त्रिवेणी संघ के जो मूल्य थे
और जिस कारण त्रिवेणी संघ बना था, उसी बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक के चक्र के मूल्य को अपनाया और वही लालू यादव जी ने चरितार्थ किया बिहार में, और नीतीश जी भी उसी के प्रोडक्ट थे। सम्राट चौधरी जी भी, उनके कंधे पे दो दो भार पड़ी हुई है। एक भार है बहुजनवादी परंपरा को आगे ले जाना, और दूसरा जो उनका भार जो है वो संघ परिवार के मूल्यों को भी उनको बैलेंस करना होगा। तो सम्राट चौधरी जी एक बुरे सर्कमस्टांसेज में फंसते हुए दिख रहे हैं, जहां पर जो उन्होंने सीखा है और जो उनकी जो कार्यशैली रही है, 2005 के पहले की ये बात करते थे। 2005 के पहले क्या था? तो 2005 के पहले सम्राट चौधरी जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसी स्कूल के विद्यार्थी को आपने बिहार का सीएम बना दिया, जो आरएसएस के जो लोग हैं। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सोच है, उसी सोच को स्थापित किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को आगे करकर। मैं अपने राजद के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि आप किसकी उपज थे? सबको पता है कि जेपी आंदोलन के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उस समय कांग्रेस के विरुद्ध ही सभी दल एकजुट हुए थे, और वहां से आप कहां गए, हम किधर गए, तो आप कहां की उपज थे? पहले इसको स्पष्ट करिए। दूसरी बात, आज का जो क्षण है, एक तरफ भावुक करने वाला क्षण है, क्योंकि हमारे एनडीए के नेता और बिहार के सभी बिहार वासियों के दिल में बसने वाले नेता, जिन्होंने बिहार को अराजक स्थिति से सुशासन तक ले जाने का जिन्होंने कार्य किया, ऐसे नीतीश कुमार जी ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ हर्ष का भी विषय है कि एनडीए के ही नेता के रूप में अब सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से चुने गए हैं, और ये हमारे लिए गर्व है। और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर विचारधारा से हम चलते हैं। एनडीए का अपना एक गठबंधन का वसूल है। हम राजद और कांग्रेस की तरफ सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अपने दल का हमारा नॉर्म्स है, और हम जाति की बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करती हूँ कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर चलने का कार्य करती है। इसीलिए प्रीति शेखर जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और ये भी दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब महिला शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में फिर से 2-3 दिन की बहस होने वाली है, और जल्दी ही अगले चुनाव में उसको लागू किया जाएगा। तो महिला प्रवक्ताएं आएंगी, दिलचस्प है, देखते हैं बाकी पार्टियां क्या करती हैं। महिलाओं को इसी बहाने मौका मिलता है, नहीं मिलता है। शशि भूषण, जेडीयू के डेप्यूटी सीएम दोनों संभावित कौन है? अभी तक तो विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम चल रहा है। बोलिए आशुतोष जी, मैं ये इतना कह रहा मत हूं कि रखिए अंदर। आज जनता दल यूनाइटेड को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा। और मैं बार बार कर्नाटक की तरफ जाता हूं। कर्नाटक में 2006 में एचडी कुमारस्वामी की सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, और 2008 के बाद से जनता दल सेकुलर वहां से गायब हो गई। आज जनता दल सेकुलर का कर्नाटक में सिर्फ, अगर उनके एचडी देवेगौड़ा के गांव को छोड़ दीजिए तो कहीं उनका कोई लेने वाला नहीं है। तो आप कह रहे हैं जेडीयू वालों को जेडीयू की चिंता करनी चाहिए? मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं हाँ, क्योंकि जो जिस एचडी देवेगौड़ा ने अपने बल पे, अगर आप देखिएगा मंत्रियों को लेकर अब बताया जा रहा है जो कोटा है वो बढ़ सकता है। बीजेपी के अभी तक 14 मंत्री थे इस सरकार में जो अभी तक शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के 9 सीएम सहित जो मंत्री थे, तो 9-14 का था, और उसी के साथ एलजेपीआर के 2 थे, हम पार्टी का 1 और आरएलएम का 1। जल्दी से एक रिस्पॉन्स सबसे लेते हैं। अजय जी बहुत देर से नहीं बोले। अजय जी बहुत देर, लेकिन आपको बिहार में भी लग रहा है, मतलब 6 में घट के आ गए सर। नहीं, जरूर जनता का आशीर्वाद है। आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आगे आने वाले समय में। और आज एक तरह से ये टर्निंग, आपको मौका मिले भी तक किसको आगे कीजिएगा? आज बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अभी चेहरा मैं चैनल पर बताऊंगा तो फिर चीजें बदल जाएगी। अभी बहुत समय है, आने दीजिए, हम लोग लड़ जाएंगे सब। नहीं, अभी समय है। अभी आज चेहरा तो बिहार के लिए बनाया है ना बीजेपी ने। आप लोगों ने जो कहा कि आप भी चर्चा कर रहे थे कि परिवारवाद की बात है, खुद परिवारवाद के दिन है, परिवारवादी तो है ही। तो ये बात कहना बार बार कि वो परिवारवादी नहीं है। और एक बात आपके अभी संवाददाता ने कही कि निशांत जी ने मना कर दिया, वो उसी तरह मना किए जिस तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से अब मना कर रहे हैं। सच्चाई सबको पता है कि बैक में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार वहां घूम रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, आप उनको अलग लगाइए। वो एकदम है, लेकिन देखिए टाइम और फैक्टर है, सब चीजें बैक में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और उस पर मुझे नहीं जाना। एक बात जरूर है कि रद्दी माल से बिहार को मुक्ति मिली है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सम्राट चौधरी जी कहे थे, और मैं कह रहा हूं कि अब मिलावटी माल आ गया है बिहार में।
ये मेरा चलिए सेंटेंस है। ठीक है, तो लेकिन आने वाले आपका समय माल में वहां से देखिए जनता बिहार ने का एकदम क्या ही होगा। नकार दिया है। आएगा, और- आएगा, समय आएगा, और- समय आएगा। और जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है। और जनता आज की मालिक है, सच्चाई ये समय है कि आएगा, आजादी के जनता बाद है। पहली बार आज बीजेपी ने बिहार में भी अपना सीएम बना लिया है।